नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। मैं आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन को बेनिथ टू जेनिथ ले जाने वाला हूं, अर्थात शून्य से शिखर की ओर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके सामने एसएससी जीडी हुई, रेलवे हुई या स्टेट की एग्जाम्स हुई, स्टेट पीसीएस हुई, एसआई हुई या अलग अलग प्रकार की एग्जाम्स आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो हम उन्हीं को देखते हुए अपने जो भी क्वेश्चन है उनकी श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक से और अच्छी मेथड सिखाई जाएगी। ठीक है, आज हम आपके सामने जो चैप्टर लेके आए हैं उसका नाम है सिलोजिज्म। क्या है? सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का जो अर्थ होता है वो होता है सादृश्यता। सादृश्यता, दृश्य जो वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ड है दृश्य, दृश्य का मतलब होता है दिखाना। दिखाना मतलब जैसे किसी को भी कुछ भी दिखा दिया है ना, मछली को कबूतर बना दिया है ना, इस प्रकार जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ मेंढक कबूतर है, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस देखे जाते हैं। देखो, अगर हम इसका बेसिक जाने तो इसमें कुछ वर्ड जैसे कॉमन होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कुछ यह वर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, हर क्वेश्चन में आते हैं। कुछ, सभी, प्रत्येक, हर एक, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। और अगर आगे बढ़े तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, है ना, नो वन। या फिर आगे जब हम देखेंगे तो कम से कम, ये वर्ड भी आएगा, कम से कम, कम से कम, ठीक है, कम से कम, मिनिमम, ठीक है। इस प्रकार से वर्ड आते जाएंगे, जैसे 70% है, 75% है। देखो, जब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे ना तो वहां पे बोलेगा कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कबूतर खरगोश है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। वहां पे क्या होगा कि एक स्टेटमेंट होगा और एक कंक्लूजन होगा। ठीक है, स्टेटमेंट होगा और कंक्लूजन होगा। पहला क्या देगा? वो स्टेटमेंट देगा, फिर क्या देगा? उसके कंक्लूजन देगा। क्या देगा? कंक्लूजन, निष्कर्ष देगा। पहले क्वेश्चन दे दिया, फिर उसके निष्कर्ष दे दिए कि कौन कौन से निष्कर्ष हो सकते हैं, फिर ऑप्शन देगा। फिर क्या देगा? ऑप्शन देगा एग्जामिनर। ठीक है, ऑप्शन देगा कि कौन सा पहला सही है, बोलेगा या दूसरा सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। ठीक है, देखो हमें क्या पता है कि कुछ का मतलब होता है 50, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ का मतलब होता है 50%, ना 60%, ना 70%। कुछ का मतलब होता है 50। बाकी सभी जो होता है, सभी का मतलब होता है 100। प्रत्येक का मतलब भी होता है हर एक। भाई प्रत्येक मतलब सभी की बात हो गई ना, तो प्रत्येक का मतलब भी क्या होता है? 100। हर एक का मतलब भी क्या होता है? 100, क्योंकि सभी गिन लिए इसने। ठीक है, कुछ नहीं, तो कुछ का मतलब तो हमने देखा 50, जबकि जब भी कभी भी नहीं आ जाए ना तो नहीं का मतलब क्या होता है? 100। कभी भी अगर वर्ड आ जाए नहीं तो नहीं का मतलब क्या होता है? 100। कोई नहीं तो कोई का मतलब भी 100 और नहीं का मतलब भी 100, क्योंकि बोला है कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी 100 होता है और नहीं भी क्या होता है? 100। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे। कम से कम, कि कम से कम में क्या होता है? 50। ये सारी चीजें सेंटेंस के थ्रू जानेंगे, क्योंकि आगे कुछ और सेंटेंस भी आएंगे, केवल कुछ, वहां पे होगा केवल कुछ, ओनली अ फ्यू। ठीक है, ओनली अ फ्यू, इस प्रकार से सेंटेंस आते जाएंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे? अगर हम मान लो हम सीखे, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि सर पहले टाइप में, जो टाइप पहला होगा हमारा, टाइप फर्स्ट, उसमें आएंगे हमारे पास सिंगल सेंटेंस। क्या होंगे? सिंगल सेंटेंस। सिंगल सेंटेंस। सिंगल सेंटेंस कैसे सर? जैसे मान लो एक ही सेंटेंस, मतलब एक ही वाक्य से जो निष्कर्ष है वो निकलेगा, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, एक ही वाक्य से निष्कर्ष निकल जाएगा। ये होंगे सिंगल सेंटेंस। और टाइप 2 में जब हम पढ़ेंगे तो टाइप 2 में हम देखेंगे क्या? टाइप 2 में हम देखेंगे सेंटेंस को जोड़ना। क्या देखेंगे? सेंटेंस को जोड़ना। मतलब कि जब सिंगल सेंटेंस से आंसर नहीं निकलेगा तो हमें सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। जब सिंगल सेंटेंस से आंसर नहीं निकलेगा तो हमें सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे टाइप में आ जाते हैं।
तीसरे टाइप में जब 3 सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा, यहां पे 2 सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा और यहां पे कितने सेंटेंस को, 3 वाक्यों को जोड़ना पड़ेगा। 3 वाक्यों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 3 वाक्यों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है टाइप 4। क्या आता है टाइप 4? जो टाइप 4 के जो क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे कुछ एक नए वर्ड इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे केवल कुछ, मिनिमम, मैक्सिमम, 70%, इतना परसेंट, ठीक है। इस प्रकार के इसमें टाइप 4 में रहेंगे, ठीक है। टाइप 4 में आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, जहां पे हम संभावना की भी बात करेंगे। संभावना काय की बात करेंगे, संभावना की बात करेंगे कि कितनी चीजों की सही होने की संभावना है, कि क्या कुछ कुत्ते बिल्ली होने की संभावना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। भाई अपने स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और जानेंगे भाई क्या कुछ दिया है। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, सभी आम सेब है। हम टाइप 1 देख रहे हैं, टाइप 1 देख रहे हैं, सिंगल सेंटेंस है और सिंगल सेंटेंस है, तो जो भी निष्कर्ष अगर दिए हैं वो इसी से निकलेंगे ना, सिंगल सेंटेंस से निकलेंगे। तो आप खुद बताओ। देखो ये मेरा स्टेटमेंट दिया है जिसमें बोला है कि सभी आम सेब है। तो सभी का मतलब हमने अभी सीखा कि सर सभी का मतलब होता है 100। सभी का मतलब इसके पास 100 रुपए है। सभी का मतलब हमने अभी देखा था कि सभी का मतलब होता है 100। सभी का मतलब है कि इसके पास 100 रुपए है। अगर इसके पास 100 रुपए है तो कंक्लूजन क्या करेगा, इससे कुछ पैसे लेगा, और वो कितने पैसे लेगा वो कंक्लूजन पे निर्भर करेगा। देखो जैसे कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि सभी का मतलब 100 है। और हमेशा बात ध्यान रखना भाई, हमेशा बात ध्यान रखना, क्या जैसे मान लो मेरा वाक्य दिया है, यहाँ पे वाक्य दिया है, अगर वो मेरा वो वाक्य धनात्मक है, पॉजिटिव है, अगर मेरा वाक्य धनात्मक है, धनात्मक वाक्य, धनात्मक वाक्य और ऋणात्मक वाक्य होते हैं ना, सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अगर मेरा धनात्मक वाक्य है तो हमेशा बात ध्यान रखना, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा 50 होगा। ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50 होगा। धनात्मक वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या होता है, 50 होता है। जैसे कि ठीक है, धनात्मक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। अगर मान लो, और अगर ऋणात्मक हुआ तो सर, अगर ऋणात्मक वाक्य हुआ ना, ऋणात्मक हुआ तो उसका जो ऋणात्मक है ना, अगर ऋणात्मक हुआ तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो हमेशा कितना होगा, 100 होगा। ऋणात्मक वाक्य का ऑब्जेक्ट 100 होता है, जबकि धनात्मक वाक्य का ऑब्जेक्ट कितना होता है, 50। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सर ये सेंटेंस सभी आम सेब है, क्या ऐसा तो नहीं बोला है ना कि सभी आम सेब नहीं है, मतलब ये ऋणात्मक नहीं है, ये धनात्मक है। और धनात्मक अगर वाक्य है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब कि जो बाद वाला वर्ड है, जो बाद वाला वर्ड है वो क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। बाद वाला जो वर्ड होगा वो 50 होगा। जैसे यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट थे, अब ये क्या है, कंक्लूजन, मतलब कि निष्कर्ष। देखो होता क्या है, वाक्य देगा और निष्कर्ष देगा, मतलब जो वाक्य के पास पैसे है ना उसमें से उधार लेगा कौन, ये निष्कर्ष। मतलब वाक्य के पास, सेंटेंस के पास जितने पैसे है वो कौन लेगा, ये कंक्लूजन लेगा, निष्कर्ष लेगा। तो हमें पैसे किसको कितने देने हैं वो डिसाइड करेंगे भाई। देखो इसे सर ये डिसाइड करेगा स्टेटमेंट के किसको कितने पैसे देने हैं, क्योंकि आम के पास 100 रुपए है। अगर आम के पास 100 रुपए है तो मैथमेटिक्स में सारी चीजें कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। अगर इसके पास 100 रुपए है तो ये कितने भी पैसे दे सकता है क्योंकि 100% है। जबकि सेब के पास 50 रुपए है, अगर सेब के पास ही 50 रुपए है तो वो ज्यादा कैसे दे सकता है, ठीक है ना। सेब के पास ही 50 रुपए है तो ज्यादा बिल्कुल भी नहीं दे सकता। कुछ का मतलब होता है 50, बाकी बचा जो 50, क्योंकि सेंटेंस के साथ धनात्मक, और धनात्मक सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50। सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50, क्योंकि सेंटेंस कैसा है सर, धनात्मक है। कैसा है सेंटेंस, धनात्मक। कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, ऋणात्मक है। अच्छा ये सेंटेंस ऋणात्मक है, अगर ये सेंटेंस ऋणात्मक है, ये वाक्य ऋणात्मक है, तो मैंने बोला है कि ऋणात्मक वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब जो बाद वाला वर्ड होगा, ऑब्जेक्ट होगा वो 100 होगा। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो इसे 100 है। कितना है ये, 100 है। जैसे ये भी ऋणात्मक वाक्य है तो इसका मतलब भी 100 है, ये भी ऋणात्मक वाक्य है इसका मतलब भी 100 है, ये भी ऋणात्मक वाक्य है इसका मतलब भी 100 है। ऋणात्मक वाक्य का जो बाद वाला वर्ड होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, 100 होता है। कुछ का मतलब क्या होता है, 50।
कुछ का मतलब क्या होता है 50, ये भी कोई नहीं। देखो कोई नहीं के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था कि कोई नहीं जब आ जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कोई नहीं, कोई नहीं में हमने बोला था कि जो कोई होता है ना कोई, वो भी सो होता है, और जो नहीं होता है ना नहीं, वो भी सो होता है। कोई भी सो होता है और नहीं भी क्या होता है, सो होता है। ठीक है, दोनों ही चीजें कितनी होती है, सो। ठीक है, जैसे इसमें आओ, सर कोई नहीं तो ये कोई भी सो होगा और नहीं तो सो होता ही है, कोई भी सो होगा और नहीं जो है वो तो सो होगा ही से। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट से कुछ पैसे लेंगे और कंक्लूजन को देंगे कि कौन कितने पैसे ले सकता है। ठीक है, देखो यहां पे क्या होता है, हमेशा बात ध्यान रखो आप, जैसे कि अगर मान लो मेरा सेंटेंस धनात्मक हुआ ना, अगर सेंटेंस मेरा धनात्मक हुआ, वाक्य अगर मेरा वाक्य धनात्मक हुआ तो उसका निष्कर्ष जो है ना, रिजल्ट, निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो निष्कर्ष होगा वो भी धनात्मक होगा। अगर धनात्मक वाक्य है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, और अगर ऋणात्मक वाक्य है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, ऋणात्मक। अर्थात हम क्या समझे कि धनात्मक वाक्य से कभी भी ऋणात्मक रिजल्ट नहीं निकल सकता, और ऋणात्मक वाक्य से कभी भी धनात्मक रिजल्ट नहीं निकल सकता। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो आम और सेब के बारे में जानकारी दी है, सारे सेंटेंस में आम और सेब के बारे में जानकारी दी हुई है, आम और सेब, आम और सेब, आम और सेब, इसी प्रकार से। तो हम जब सेंटेंस को देखेंगे तो हम देखेंगे कि धनात्मक सेंटेंस है, अगर सेंटेंस धनात्मक है तो सर ऋणात्मक रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ये जो नेगेटिव वाले हैं आप इनको हटा सकते हो, ये नेगेटिव वाले बिल्कुल गलत है, ये नेगेटिव वाले जितने भी तीनों है ना ये बिल्कुल गलत है, ये भी है। तो भाई ये चारों क्या है, लास्ट वाले जो चारों है ये गलत है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो नहीं, नहीं और नहीं नेगेटिव है। ठीक है, तो ऋणात्मक वाले बिल्कुल भी मेरे आंसर नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ पैसे लेने पड़ेंगे, वो यहाँ पे देखेंगे अपन। देखो सेब से मैंने कितने रुपए लिए, निष्कर्ष जो है पैसे लेता है, सेब से 50 रुपए लिए, और आम से भी मैंने 50 रुपए लिए। सेब के पास तो भाई 50 रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आम के पास 100 रुपए है। अगर जिसके पास 100 रुपए है तो क्या वो 50 नहीं दे सकता? 100 वाला तो 50, 60, 70 सब कुछ दे सकता है ना। मैंगो के पास 50 रुपए है तो मैंने 50 लिए, ये वाला मेरा वाक्य कैसा है, सही है। अगर आप सेकंड वाले सेंटेंस पे आओ तो आपको पता है आपने सेब से कितने रुपए लिए, 100 रुपए ले लिए। सर सेकंड वाले सेंटेंस में मैंने सेब से 100 रुपए ले लिए, जबकि सेब के पास 50 रुपए है, 100 रुपए कहां से लाएगा? तो ये वाला मेरा सेंटेंस कैसा हुआ, गलत हुआ। ये वाला मेरा सेंटेंस कैसा हुआ, गलत हुआ। अगले वाले सेंटेंस में आओगे तो सर कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50, दोनों से मैंने 50-50 रुपए लिए हैं, बिल्कुल दे सकते हैं दोनों 50-50 रुपए। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आम के पास 100 रुपए है तो 50 तो दे ही सकता है, सेब के पास 50 है तो बिल्कुल 50 रुपए दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा अगर मैं देखूं थर्ड वाला मेरा सही है, फर्स्ट और थर्ड तो अभी सही है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये वाले तो गलत हो ही गए। तो ठीक है भाई, हमारा अगर मान लो देखे तो आंसर कौन सा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, केवल 1 व 3 सही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा भाई, है ना। बढ़ जाते हैं आगे के अगले क्वेश्चन की ओर अपने, है ना। ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखो अगर अगले क्वेश्चन की ओर जाए तो बोला क्या है, कुछ का मतलब 50 हमें पता है, और धनात्मक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बाद वाला वर्ड क्या होता है, 50। सर ये धनात्मक सेंटेंस है, बाद वाला वर्ड 50 होगा। धनात्मक वाक्य है तो बाद वाला वर्ड 50 होगा। अगर ऋणात्मक है तो बाद वाला क्या होगा, 100 होगा। ऋणात्मक है तो बाद वाला क्या होगा, 100 होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100 होगा। सर कोई का मतलब हमने सीखा था कि कोई नहीं का मतलब 100 होता है, कोई का मतलब 100 होता है, जबकि जो कुछ होता है ना, इस कुछ का मतलब होता है 50। ठीक है, कोई का मतलब होता है 100, जबकि ये जो कुछ का मतलब होता है 50। अगर आप देखो सभी, तो सभी का मतलब 100 होता है, सभी का मतलब देखो तो 100 होता है। बाकी जो कुछ है इसका मतलब क्या होता है, 50 होता है। हम क्या करते हैं कि वाक्य के पास कुछ पैसे होते हैं और वो पैसे हम कंक्लूजन को देते हैं, कंक्लूजन कुछ पैसे लेता है। हमने बोला था कि अगर सेंटेंस धनात्मक है तो उसका रिजल्ट भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो ऋणात्मक वाले तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते, ये सारे नीचे वाले ऋणात्मक है, जो कि गलत है। ऋणात्मक वाले बिल्कुल भी मेरे आंसर नहीं आ सकते, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, धनात्मक। अभी हम देख रहे हैं सिंगल सेंटेंस, अभी हम सेंटेंस जोड़ना बिल्कुल भी नहीं देख रहे। अगर सिंगल सेंटेंस है तो अगर धनात्मक है तो इसके रिजल्ट भी धनात्मक होंगे, नेगेटिव वाले मेरे आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर पहले वाले
निष्कर्ष पे आए, कंक्लूजन पे आए, तो आप खुद बताओ कुछ का मतलब 50 मतलब बिल्लियों से 50 रुपए लिए, बिल्कुल बिल्लियां 50 रुपए दे सकती है और कुत्ते भी 50 रुपए दे सकते हैं भाई। तो देखो कुत्ते भी 50 रुपए दे सकते हैं, बिल्लियां 50 रुपए दे सकती है। पहला वाला मेरा आंसर क्या है? सही है। फर्स्ट वाला मेरा आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले सेकंड वाले की ओर। तो सेकंड वाले में मैंने बोल दिया सभी बिल्लियां, तो बिल्लियों से मैंने ले लिए 100 रुपए। मैंने बोला है कि स्टेटमेंट के पास कुछ पैसे होते हैं और वो पैसे कौन लेता है? कंक्लूजन लेता है, निष्कर्ष वो पैसे लेता है। तो बिल्लियों से मैंने यहाँ पे बिल्ली के पास 50 रुपए है और मैंने 100 रुपए ले लिए। गलत बात है भाई, बिल्ली से 100 रुपए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आगे अगर आप देखो तो थर्ड वाले पे अगर आप देखो तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी का मतलब 100 होता है। मैंने कुत्ते से 100 रुपए ले लिए। कुत्ते के पास 100 रुपए कहां से आएंगे? कुत्ते के पास 50 रुपए है भैया ना, कुत्ते के पास 50 रुपए है, तो आप 100 रुपए कैसे ले सकते हो? थर्ड वाला मेरा गलत है। थर्ड वाला भी कैसा है? गलत है। ठीक है, अगर अगले वाले उसमें जाओ तो बाकी सारे क्या है? नेगेटिव है, जो कि गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला सही है, केवल पहला ही सही है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कोई किताब कॉपी नहीं। हमने बताया था कि नहीं का मतलब होता है 100 और कोई का मतलब भी क्या होता है? 100। नहीं का मतलब भी होता है 100 और कोई का मतलब भी 100 होता है। हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस है तो बाकी का बाद वाला वाक्य क्या होगा? 100 होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो बाकी के जो बाद वाला जो वर्ड होगा वो 100 होगा हमेशा। ठीक है सर, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो कितना होगा बाद वाला वर्ड? 50 होगा। ऑब्जेक्ट कितना होगा? 50 होगा। हमें पता है कि ये जो सेंटेंस ऋणात्मक है, अगर ये सेंटेंस ऋणात्मक है तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो भी ऋणात्मक होगा, धनात्मक बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर सेंटेंस ही ऋणात्मक है तो उसके जो निष्कर्ष होंगे वो भी ऋणात्मक होंगे। धनात्मक वाले सारे गलत हो जाएंगे, धनात्मक वाले बिल्कुल गलत है। धनात्मक वाले कैसे है? गलत, क्योंकि सेंटेंस ऋणात्मक तो इसका रिजल्ट भी ऋणात्मक। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने जाना था। ठीक है, देखो कोई का मतलब होता है 100, नहीं का मतलब 100, कुछ का मतलब होता है 50, कुछ का मतलब क्या होता है? 50, कुछ का मतलब क्या होता है? 50। ठीक है, हमें क्या पता है कि स्टेटमेंट के पास कुछ पैसे होते हैं और वो पैसे हम लेके किसको देते हैं? कंक्लूजन को। कॉपी से मैंने 100 रुपए ले लिए, क्या कॉपी 100 रुपए दे सकती है? बिल्कुल सर, कॉपी के पास 100 रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर किताब से भी मैंने 100 रुपए ले लिए, किताब 100 रुपए दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। फर्स्ट वाला मेरा क्या है? करेक्ट है। फर्स्ट वाला क्या है? मेरा करेक्ट है। बाकी भी अगर आप देखोगे तो कॉपी से मैंने 50 लिए, जब कॉपी के पास 100 रुपए है तो 50 क्यों नहीं दे सकती? यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मैंने किताब से 100 रुपए लिए हैं, किताब के पास 100 रुपए है, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाला भी मेरा कैसा होगा? सही होगा। अगर आप थर्ड वन पे आओ तो किताब से मैंने 50 रुपए लिए और कॉपी से मैंने 100 रुपए लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। किताब के पास भी 100 रुपए है, कॉपी के पास भी 100 रुपए है, फिर चाहे आप जितना मर्जी उतना ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो मेरा थर्ड वाला भी कैसा है? करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या होगा इसका? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर सी है ना। ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर अगर आप बढ़ोगे तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ का मतलब हमें पता है 50 होता है, बाकी बचा जो 100 है, क्योंकि ऋणात्मक सेंटेंस है और ऋणात्मक सेंटेंस है तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है अर्थात जो बाद वाला वर्ड होता है वो 100 होता है। और ऋणात्मक सेंटेंस है तो इसके आंसर कभी भी पॉजिटिव वाले तो नहीं आ सकते, हमेशा जो आंसर आएंगे वो इनमें से ही होगा, कोई ऋणात्मक वाला। ठीक है, क्योंकि धनात्मक आंसर नहीं आ सकते क्योंकि सेंटेंस ही ऋणात्मक है। आप खुद बताओ, आपने कुछ का मतलब होता है 50, नेगेटिव सेंटेंस है तो 100, ऋणात्मक सेंटेंस है तो बाद वाला 100, ऋणात्मक सेंटेंस है तो बाद वाला 100। हमें पता है कोई नहीं, तो कोई का मतलब 100 होता है और नहीं का मतलब भी क्या होता है? 100। कोई नहीं में कोई भी 100 होता है और नहीं भी 100 होता है, कुछ का मतलब होता है 50।
सर मैंने बस से 50 रुपए ले लिए, बस 50 रुपए दे सकती है, और कार से मैंने 100 रुपए ले लिए, क्या कार 100 रुपए दे सकती है? नहीं सर, कार के पास 50 रुपए है, कार 100 रुपए बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो फर्स्ट वाला मेरा कैसा होगा? गलत होगा, फर्स्ट वाला गलत होगा। सेकंड वाले में देखो तो बस से 100 रुपए ले लिए, कार से भी 100 रुपए ले लिए, कार के पास 50 रुपए है, मैं 100 बिल्कुल भी नहीं ले सकता, यहाँ पे कार से मैंने 100 रुपए ले लिए। सेकंड वाला भी मेरा कैसा है? रॉन्ग होगा, सेकंड वाला भी कैसा होगा? गलत होगा। अगर आप थर्ड वाले पे आओ तो थर्ड वाले में बोला है कि मैंने कार से फिर से 100 रुपए ले लिए और बस से भी 100 रुपए ले लिए, तो कार और बस दोनों से 100 रुपए ले लिए, तो थर्ड वाला भी कैसा होगा? गलत, क्योंकि बस के पास तो 100 रुपए है बट कार के पास 100 रुपए नहीं है, 50 से ज्यादा वो नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? नीचे वाले तो तीनों गलत हो ही गए थे क्योंकि ऋणात्मक सेंटेंस है, और ऋणात्मक सेंटेंस के जो भी कंक्लूजन होंगे, जो भी निष्कर्ष होंगे वो ऋणात्मक होंगे, तो धनात्मक तो हो नहीं सकते। फिर जब इन पे आए तो ये तीनों भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए ये तीनों भी गलत है, तो नन फॉलोज इसका आंसर होगा, कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है भाई? सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50 क्योंकि धनात्मक सेंटेंस है। सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50 क्योंकि धनात्मक सेंटेंस है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो कुछ का मतलब होता है 50, बाकी बचा जो 50 क्योंकि धनात्मक सेंटेंस, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 100 होगा क्योंकि ऋणात्मक सेंटेंस है। अच्छा ठीक है सर, पहले वाले में जो जानकारी पूछी है वो अंगूर और सेब के बारे में पूछी है, तो अंगूर और सेब के लिए तो केवल और केवल दूसरा सेंटेंस जिम्मेदार है ना भाई। अंगूर और सेब के लिए जो जिम्मेदार है वो तो दूसरा सेंटेंस जिम्मेदार है, पर अगर दूसरा सेंटेंस जिम्मेदार है अंगूर और सेब के लिए तो पहले वाले सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है। तो पहले वाले सेंटेंस की जरूरत नहीं है, मतलब कि अभी भी ये टाइप 1 के ही क्वेश्चन है, टाइप 1 के क्वेश्चन है जहां पे सिंगल सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है? सिंगल, क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट है, ये कथन है, कथन से मैं कुछ जानकारी लूंगा और निष्कर्ष को दूंगा। ठीक है, कथन से कुछ पैसे लूंगा और निष्कर्ष को दूंगा। तो आपको बताओ अंगूर और सेब के बारे में जानकारी केवल और केवल सेकंड सेंटेंस दे रहा है, यहाँ पे कोई सेंटेंस जोड़ने की बात नहीं है। यहाँ पे भी सेब और आम के बारे में जानकारी केवल और केवल फर्स्ट वाला सेंटेंस दे रहा है, हमें दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अंगूर ये धनात्मक सेंटेंस है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि ये वाला ऋणात्मक सेंटेंस है। अंगूर से मैं 50 रुपए ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल, अंगूर के पास 50 रुपए है, आप ले सकते हो। सेब से 50 रुपए ले सकते हो क्या? बिल्कुल, सेब के पास 100 रुपए है, 50 ले सकते हो। ये वाला मेरा कैसा है? करेक्ट, क्योंकि ये वाला सेंटेंस भी धनात्मक है। अगर वाक्य धनात्मक है तो उसका रिजल्ट भी कैसा होगा? धनात्मक होगा। अगर आप सेकंड वाले पे आओगे तो सर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है। कैसा दे रखा है? नेगेटिव, ऋणात्मक। जबकि अगर आप देखो तो सेब और आम के बारे में जानकारी देने वाला सेंटेंस जो है धनात्मक है। अगर सेब और आम के बारे में जानकारी देने वाला सेंटेंस ही धनात्मक है तो उसका जो निष्कर्ष है, रिजल्ट है, वो कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या? उसका जो निष्कर्ष है वो कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये वाला मेरा गलत है, तो आंसर होगा केवल पहला सही है। ओनली फर्स्ट फॉलोज इज द करेक्ट आंसर, है ना। केवल पहला वाला ही क्या है? सही है। ठीक है, पहला वाला हमारा आंसर क्या है? सही है। बढ़ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर अगर आप बढ़ोगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे तो आपको पता है सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50। सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50। कुछ का मतलब 50, नेगेटिव सेंटेंस है तो 100, कुछ का मतलब 50, पॉजिटिव सेंटेंस है तो 50। आप खुद बताओ सर, यहाँ पे सेब और अंगूर के बारे में जानकारी पूछी है और सेब और अंगूर के बारे में जानकारी के लिए जिम्मेदार तो केवल और केवल सेकंड सेंटेंस है। अगर सेकंड सेंटेंस सेब और अंगूर के बारे में जानकारी दे सकता है जो कि धनात्मक है, तो आप खुद बताओ ये वाला ऋणात्मक कैसे हो सकता है? ये वाला ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेंटेंस धनात्मक तो उसके निष्कर्ष भी धनात्मक। अगर सेकंड वाले पे आए तो सेब और आम के बारे में जानकारी पूछिए और सेब और आम के बारे में जानकारी तो केवल फर्स्ट वाला सेंटेंस जानकारी दे देता है। फर्स्ट वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव है, बिल्कुल दे रखा है, इसका निष्कर्ष कैसा है? पॉजिटिव। अब वैल्यू चेक कर लेते हैं। मैंने आम से लिए 50 रुपए, क्योंकि आम के पास 100 रुपए है तो 50 दे सकता है, और यहाँ पे मैंने सेब से ली 50 रुपए, सेब के पास 50 रुपए है तो बिल्कुल 50 रुपए दे सकता है। ये वाला में आंसर कैसा होगा? सही। जो कंक्लूजन सेकंड है वो सही है, फर्स्ट वाला गलत है, तो आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज। ओनली सेकंड फॉलोज, केवल 2 अनुसरण करता है। कौन सा आंसर होगा भाई? केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन की ओर अगर आप बढ़ोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, हमें पता है सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50, सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50। हमें पता है सर दोनों ही सेंटेंस धनात्मक है तो रिजल्ट भी धनात्मक होंगे जो कि दिए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट जो है दोनों धनात्मक दिए हुए। अब वैल्यू चेक कर लेते हैं, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50। आप खुद बताइए कि सर अगर आम और सेब में संबंध पूछा है तो फर्स्ट वाला सेंटेंस जिम्मेदार है, और अगर सेब और अंगूर में पूछा है संबंध तो सेकंड वाला सेंटेंस जिम्मेदार है। आप खुद बताइए यहाँ पे कि आप सेब से 100 रुपए है तो 50 ले सकते हैं, और अंगूर के पास 50 रुपए है तो 50 ले सकते हैं, सेकंड वाला मेरा सही है। आम के पास देखो तो 100 रुपए है, सेब के पास 50 रुपए है, आम से मैंने 50 लिए, सेब से भी 50 लिए, ये वाला भी मेरा कैसा है, करेक्ट आंसर है। ये वाला भी मेरा कैसा है, करेक्ट आंसर है। तो दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों ही सही है, बोथ फॉलोज, दोनों अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इतना क्लियर है तो आप बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ोगे तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी आम सेब है। सभी का मतलब हमें पता है 100, बाकी बचा जो 50, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50। दोनों पॉजिटिव सेंटेंस तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। हमें पता है सभी का मतलब 100, सभी का मतलब क्या होता है 100, बाकी बचा जो 50, क्योंकि सेंटेंस धनात्मक है। अगर वाक्य धनात्मक है तो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो कैसे होंगे, 50 अगर 50 होंगे, है ना ऑब्जेक्ट। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। आपको बताओ, वैल्यू चेक करते हैं। सर सेब और आम में संबंध, सेब और आम में संबंध फर्स्ट वाला देता है, सेब और अंगूर में सेकंड वाला देता है। ठीक है, अंगूर 100 रुपए दे सकता है क्या? नहीं सर, अंगूर के पास 50 रुपए है तो 100 रुपए बिल्कुल भी नहीं दे सकता, 100 रुपए नहीं देगा, ये सेकंड वाला गलत है। यहाँ पे मैंने सेब से 100 रुपए ले लिए, क्या सेब 100 रुपए दे सकता है? सेब 100 रुपए नहीं दे सकता सर। सेब के पास कितने रुपए है? देखो, सेब और आम के बारे में जानकारी फर्स्ट वाला देता है, फर्स्ट वाला देता है, तो फर्स्ट वाले से ही मैं निष्कर्ष निकालूंगा। फिर तो आप खुद बताइए, सेब के पास फर्स्ट वाले में 50 रुपए है तो 50 रुपए है तो 100 नहीं दे सकता। ये वाला भी मेरा कैसा हुआ, फर्स्ट वाला भी गलत हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोज। नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। ठीक है, फर्स्ट वाले के बारे में जानकारी अगर आम और सेब में तो फर्स्ट वाले पे फोकस करना, सेकंड वाले पे नहीं आएंगे। ठीक है, बढ़ जाते भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50। सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50। पता है हमें सभी का मतलब 100 होता है, बाकी 50। ये 50 पॉजिटिव सेंटेंस है तो 50 होगा, और जो भी ऋणात्मक सेंटेंस है, जो भी ऋणात्मक सेंटेंस है उनका मतलब क्या होता है 100। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, 100 होगा। आप खुद बताइए, दोनों सेंटेंस ही पॉजिटिव है तो क्या कभी भी ऋणात्मक रिजल्ट आ सकते हैं? अगर ये सेंटेंस ही पॉजिटिव है तो इनके निष्कर्ष जो आएंगे वो भी कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ऋणात्मक वाले बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ये दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, आप खुद बताओ, कुछ का मतलब है 50, सभी का मतलब 100, कुछ का मतलब 50। इनमें हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। वर्षा से मैंने 100 रुपए लिए, क्या वर्षा 100 रुपए दे सकती है? बिल्कुल 100 रुपए दे सकती है। पहली बात तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वर्षा और नीले में संबंध पूछा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्षा और नीले में संबंध पूछा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्षा नीले में, यहाँ पे भी वर्षा और नीले में, यहाँ पे वर्षा और नीले में। ठीक है सर, यहाँ पे हुआ क्या है कि तीनों ही सेंटेंस जितने भी दिए हैं सब में वर्षा और नीले में संबंध पूछा है। ठीक है, और आप खुद बताओ कि वर्षा और नीले के बारे में जानकारी, अगर मान लो ये वर्षा लू और ये देखो नीला लू, तो आपको बताओ क्या केवल पहला सेंटेंस वर्षा और नीले के बारे में जानकारी दे पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं दे पा रहा है। वर्षा और पानी के बारे में जानकारी दे रहा है, जबकि सेकंड वाला नीले और पानी के बारे में दे रहा है। मतलब कि वर्षा और नीले के बारे में जानकारी मुझे एक सेंटेंस से नहीं मिल रही। आपको बताइए कि वर्षा और नीले के बारे में जानकारी आपको एक सेंटेंस, केवल और केवल एक सेंटेंस से मिल रही है? नहीं मिल रही। हमें 2 सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्षा ऊपर है और नीला नीचे है। हमें 2 से वाक्यों की जरूरत पड़ेगी, तो 2 वाक्यों की जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे टाइप 2। क्या देखेंगे? टाइप 2। टाइप 2 क्या है सर? टाइप 2 में हम सेंटेंस को जोड़ना सीखेंगे। टाइप 2 में हम सेंटेंस को क्या सीखेंगे? जोड़ना, कि सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के लिए कुछ बातें हैं, जोड़ने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे कि एक शब्द कॉमन होना चाहिए। एक शब्द क्या होना चाहिए? कॉमन।
कॉमन मतलब जो दोनों वाक्यों में हो, दोनों वाक्यों में, जैसे कि यहां पे भी पानी है और यहां पे भी पानी है। मैंने बोला कि दोनों सेंटेंस में एक शब्द कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए वो। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो भी कॉमन हो, जो भी कॉमन हो, जो भी कॉमन हो उसका मान, उसका मान, उसका मान कम से कम एक जगह, कम से कम, कम से कम एक जगह, कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, 100 होना चाहिए। देखो वाक्य तभी जुड़ेंगे जब एक चीज कॉमन हो और जो भी कॉमन है ना उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। अगर आप इसमें देखोगे तो कॉमन कौन है सर? पानी। सर यहाँ पे कॉमन कौन है? पानी। यहाँ पे भी कॉमन कौन है? पानी। अब ये सेंटेंस जुड़ सकते हैं। हमने देखा कि सेंटेंस तभी जुड़ेंगे, सेंटेंस कब जुड़ेंगे? जब एक शब्द कॉमन होगा, जो भी कॉमन है उसका मान कम से कम एक जगह 100 होगा। अगर आप देखोगे इस वर्ड कम से कम, कम से कम जैसे कि हम बोलते हैं कि कम से कम 2 लड्डू तो खाने ही पड़ेंगे। अगर कम से कम बोला तो 2 लड्डू खाने पड़ेंगे, तो उससे ज्यादा खा लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो जब इसने बोला कि कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, तो दोनों जगह भी 100 हो उसका मान तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसने बोला कम से कम एक जगह होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जगह चलेगा, 2 जगह भी चलेगा, 3 जगह हो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि कम से कम इतना तो चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बढ़ते भाई आगे। सर पानी कॉमन है दोनों जगह, अगर देखें तो पानी कॉमन है और पानी कॉमन है और कम से कम उसका मान एक जगह 100 होना चाहिए जो कि दिया हुआ है। कम से कम दोनों एक जगह 100 होना चाहिए जो कि दिया हुआ है। तो आप खुद बताइए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो वर्षा और नीले में संबंध पता लग जाएगा, ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे। अब में वर्षा और नीले में संबंध पता लग जाएगा, ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे, तो बनेगा क्या? सभी वर्षा नीला है, सभी वर्षा नीला है। इन दोनों को देखो, अगर मान लो अभी आपको जरूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में लिखने की, पर बाद में आप बिल्कुल बना पाओगे कि सभी वर्षा नीला है। इसको आप इसे देख सकते हो, सभी वर्षा, सभी वर्षा नीला है। ठीक है, सभी वर्षा कैसा है? नीला है, क्योंकि आपको सीधा दिख रहा है। सर वर्षा और नीले में संबंध पता लग गया क्योंकि पानी से जुड़ गया। सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50। सीधी बात है, अगर ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएंगे पानी के थ्रू तो पानी हो जाएगा खत्म। ये दोनों जुड़ गए तो सभी वर्षा, सभी वर्षा नीला है, बन गया सेंटेंस। तो आपको बताओ वर्षा 100 रुपए दे सकते हैं बिल्कुल, और नीले से 50 रुपए लिए। फर्स्ट वाला मेरा सही है। सेकंड वाले पे आओ तो कुछ वर्षा से 50 लिए, 100 रुपए है तो 50 क्यों नहीं दे सकती? नीले से 50 रुपए लिए, बिल्कुल सही है। थर्ड वाले पे आओ तो नीले से मैंने 100 रुपए ले लिए सर, थर्ड वाले में मैंने नीले से 100 रुपए ले लिए, नीले के पास 50 रुपए है, 100 रुपए नहीं दे सकता। थर्ड वाला मेरा कैसा है? गलत है। अगर आप फोर्थ वाले पे आओ तो फोर्थ वाले में मैंने नीले से 50 रुपए लिए और वर्षा से 50 रुपए लिए, तो फोर्थ वाला मेरा सही है क्योंकि मैं 50 रुपए दोनों से ले सकता हूं। तो आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, अगर आप अगले क्वेश्चन की ओर आओगे तो आपको पता है सर, देखो हमने क्या देखा? हमने देखा टाइप 2। टाइप 2 में जब हम देख रहे हैं सेंटेंस को जोड़ना, सेंटेंस को क्या देखा? जोड़ना। सेंटेंस को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि अगर मान लो सर सेंटेंस को जोड़ना है तो एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए, एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए, और जो भी वस्तु कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह से होना चाहिए। दूसरी बात क्या? देखो जब भी सेंटेंस को जोड़ने की बात आती है ना, जब भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखना, दो धनात्मक सेंटेंस मिलके धनात्मक ही रिजल्ट बनाएंगे। दो धनात्मक सेंटेंस मिलके रिजल्ट धनात्मक ही बनाएंगे, और एक अगर धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, या एक ऋणात्मक हो या एक धनात्मक हो, दोनों ही बात एक है। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो निष्कर्ष आएगा वो ऋणात्मक आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो निष्कर्ष आएगा वो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव सेंटेंस है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव,
और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो रिजल्ट नेगेटिव, एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव हो तो रिजल्ट कैसा, नेगेटिव, क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो रिजल्ट कैसा आएगा, ऋणात्मक। ठीक है, अगर मैं बोलूं दोनों ही ऋणात्मक है, अगर दोनों ही ऋणात्मक है तो ये कभी नहीं जुड़ सकते, ये वाला मैं इनको कभी नहीं जोड़ सकता, ये इनको कभी नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखूं तो ये सेंटेंस भी पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव वाला बिल्कुल भी नहीं चलेगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो आप खुद बताओ, पहले देखो सर कार और बस, और यहाँ पे ट्रेन और कार, यहाँ पे देखे तो ट्रेन और बस के बारे में जानकारी पूछी, सारे सेंटेंस में ट्रेन और बस के बारे में जानकारी दी है, बस और ट्रेन, ट्रेन बस, इनके बारे में जानकारी पूछी है। अगर इनके बारे में जानकारी पूछी है तो आप खुद बताओ सर, अगर मान लो ट्रेन और बस के बारे में जानकारी चाहिए तो ट्रेन तो नीचे वाले सेंटेंस में है जबकि बस ऊपर वाले सेंटेंस में। क्या अकेले सेंटेंस जिम्मेदार है निष्कर्ष निकालने के लिए? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते सर अकेले सेंटेंस से, क्योंकि ट्रेन नीचे है और बस ऊपर है, मतलब दोनों सेंटेंस की हमें जरूरत पड़ेगी, और दोनों सेंटेंस की अगर जरूरत पड़ेगी तो दोनों सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा, और दोनों सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा तो रिजल्ट, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब नेगेटिव वाला तो बिल्कुल गलत है, लास्ट वाला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। फिर हमने क्या बोला था कि एक चीज कॉमन होनी चाहिए, जो कि कॉमन कौन है, कार। एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए जो कि कॉमन कौन है, कार, और सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50, सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50। हमने क्या बोला था कि जो भी वस्तु कॉमन है उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। कार के पास यहाँ पे 100 रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कार के पास यहाँ पे देखे तो 100 रुपए है, मतलब ये सेंटेंस जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए उसका मान। तो आप खुद बताइए, सभी का मतलब 100, ट्रेन से मैंने 100 रुपए ले लिए, बस 50, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50। ठीक है, सभी का मतलब होता है 100, बाकी बचा जो 50। आप खुद बताओ, क्या ट्रेन 100 रुपए दे सकती है? बिल्कुल ट्रेन के पास 100 रुपए दे सकती है, बस से 50 लिए, बस 50 रुपए दे सकती है। अच्छा, बस 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकती, बस 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकती। अगर बस 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकती तो ये वाला तो मेरा गलत होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी बस से ले लिया, तो ये वाला मेरा क्या है, गलत। बस से 100 रुपए नहीं ले सकते, बस से 50 दे सकते हैं, बिल्कुल सही है, और ट्रेन तो 50 दे सकती है क्योंकि ट्रेन के पास 100 रुपए है। ठीक है, ये वाला मेरा सही है क्योंकि दोनों से 50-50 लिए हैं। तो आंसर कौन सा होगा? पहला, दूसरा और तीसरा सही है, केवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई हमने क्या देखा है, ये सेंटेंस पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, तो इन दोनों को अगर मिला के बनाया है सेंटेंस तो वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। सर यहाँ पे भी चाबियां हैं और खिड़कियां हैं, चाबियां खिड़कियां, खिड़कियां चाबियां और खिड़कियां और चाबियां, मतलब कि सर सारे सेंटेंस में खिड़कियों और चाबियों के बारे में संबंध पूछा है। और अगर आप देखो तो खिड़कियां नीचे है, चाबियां ऊपर है, खिड़कियां नीचे है, चाबियां ऊपर है, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी सर, दोनों सेंटेंस को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों में कॉमन कौन है, ताला। दोनों में कॉमन कौन है, ताला, और ताले का मान दोनों जगह 100 है। ताले का मान दोनों जगह क्या है, 100 है। तो हमने बोला था कम से कम एक जगह 100 चाहिए, अगर 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस कुछ का मतलब जो मतलब बाकी का बच्चा जो 50 होगा, क्योंकि धनात्मक सेंटेंस है, धनात्मक सेंटेंस में बाकी बच्चे जो क्या होते हैं, 50। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने चाबियों से कितने रुपए ले लिए, चाबियों से मैंने कितने रुपए ले लिए, 100 रुपए ले लिए। ठीक है, क्या चाबियों के पास 100 रुपए दे सकती है? नहीं भाई, चाबी 100 रुपए दे ही नहीं सकती, ये वाला मेरा कैसा है, गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो चाबियों से कुछ का मतलब 50 होता है, तो 50 रुपए लिए, और धनात्मक सेंटेंस में बचा जो 50 होता है, ये वाला मेरा कैसा है, करेक्ट, क्योंकि आप खुद बताओ चाबियां 50 रुपए दे सकती है और खिड़कियां भी 50 रुपए दे सकती है। अच्छा, यहाँ पे भी खिड़कियों से 50 लिए और धनात्मक सेंटेंस है तो बाकी जो 50 होगा ही होगा, तो थर्ड वाला भी कैसा है, सही है। थर्ड वाला भी कैसा है, सही है। अगर आप लास्ट वाले पे जाओ तो खिड़कियों से 100 रुपए ले लिए, खिड़कियां 100 रुपए कहां से लाएगी भाई, खिड़कियों के पास 50 रुपए है, तो ये वाला मेरा कैसा हुआ, गलत हुआ। ये वाला मेरा कैसा हुआ, गलत हुआ। तो आंसर क्या होगा, दूसरा और तीसरा सही है, केवल सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ जाए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप आगे बढ़ोगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी का मतलब हमें पता है 100 होता है, बाकी बचा जो 50, सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 50। यहाँ पे संबंध किताब कॉपियां, किताब कॉपियां, किताब कॉपी और किताब, कॉपी और पेन में। अच्छा ठीक है,
अगर इन तीनों सेंटेंस में जाओ तो किताब और कॉपी में पूछा है, जबकि जो लास्ट वाला है ना इसमें कॉपी और पेन में पूछा है। ठीक है, लास्ट वाले में कॉपी और पेन में संबंध पूछा है, बाकी सब में किताब कॉपी कर रखा है। तो आप खुद बताओ, अगर आप मान लो इस लास्ट वाले को देखो तो लास्ट वाले के बारे में अगर जानकारी देखो ना सर, तो कॉपियां और पेन, तो कॉपियां और पेन के बारे में जानकारी तो केवल और केवल सेकंड सेंटेंस से मिल जाती है। अगर कॉपी और पेन के बारे में जानकारी केवल और केवल सेकंड सेंटेंस से मिल जाती है तो फर्स्ट वाले पे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। ये वही हुआ टाइप 1 वाला क्वेश्चन। टाइप 1 में जहां देखे थे ना कि सर केवल और केवल इस सेंटेंस से जानकारी मिल रही है तो दूसरे सेंटेंस पे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ का मतलब 50 है, बाकी बचा जो 50 है। आप खुद बताइए, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50। मैंने कॉपियों से 50 रुपए लिए, पेन से 50 रुपए लिए, ये वाला मेरा कैसा है? सही है। मेरा फोर्थ वाला जो है वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम इनको चेक करते हैं। तो किताब और कॉपी को जोड़ना है सर, किताब और कॉपी को जोड़ना है तो एक चीज कॉमन होनी चाहिए। हमने क्या बोला? किताब और कॉपी को अगर जोड़ना है आपको तो एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए, जो कि कॉमन कौन है? पेन। हमने क्या सीखा था कि एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए और जो भी कॉमन है उसका मान एक जगह, कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। यहां भी 50 है, यहां भी 50 है। ये वाले सेंटेंस नहीं जुड़ सकते क्योंकि मैंने बोला है कम से कम एक जगह 100 होने चाहिए। ये दोनों ही सेंटेंस गलत है, तो कोई सा भी आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं हो सकता। फोर्थ वाला मेरा सही है, क्योंकि जब पेन के पास 100 रुपए है ही नहीं तो वो जुड़ कैसे सकता है? तो मैं किताब और कॉपी में संबंध नहीं बता सकता। तो आंसर कौन सा होगा? ओनली फोर्थ फॉलोज, और केवल चौथा सही है। केवल और केवल चौथा सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता है सभी का मतलब होता है 100, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50, क्योंकि धनात्मक सेंटेंस है। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ का मतलब 50 होता है, ठीक है, बाकी बचा जो 50 होता है। नेगेटिव सेंटेंस में ये 100 होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में अगर पॉजिटिव है तो 50 होगा। कुछ का मतलब 50 होता है, कुछ का मतलब 50 होता है, सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा 50, ये भी 50, ये भी 50, ठीक है। बाकी बचे सारे 50 होंगे, सभी का मतलब 100 होगा, सभी का मतलब 100, कुछ का मतलब 50, नहीं का मतलब 100 होता है, कुछ का मतलब 50 होता है। आप खुद अगर देखोगे तो पहला वाला और दूसरा वाला सेंटेंस दोनों ही कैसे है? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर इनको जोड़ा गया है तो जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर जोड़ा गया है तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। आप खुद देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो बर्ड और ह्यूमन में है ना, पक्षी और आदमी में है ना, पक्षी और आदमी में संबंध पूछा है। तो पक्षी और आदमी के बारे में जानकारी, सर पक्षी और आदमी के बारे में जानकारी तो फर्स्ट वाला सेंटेंस दे देता है। अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस दे देता है जानकारी तो सेकंड वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड वाले पे जाने की जरूरत नहीं, अर्थात सेंटेंस को जोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप खुद देखो, यहाँ पे बच्चे और आदमी में पूछा, बच्चे और आदमी दिए, तो देखो सर इस वाले में देखें तो पक्षी और आदमी, बिल्कुल पक्षी और आदमी। इस वाले में देखें तो आदमी और बच्चे, और आदमी और बच्चे के बारे में केवल सेकंड वाला सेंटेंस जानकारी देता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाला देता है, यहाँ पे सेकंड वाला देता है। आदमी और बच्चे के बारे में सेकंड वाला देता है, बिल्कुल जाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे और पक्षी, सर बच्चे और पक्षी के बारे में यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको बताओ बच्चे नीचे है और पक्षी ऊपर है, तो दोनों अगर सेंटेंस को जोड़ना है तो अब जरूरत पड़ेगी दो वाक्यों की, ठीक है। तो पहले सिंगल वाले देख लेते हैं। आप खुद बताओ, पक्षी और आदमी, तो पक्षी और आदमी पहला वाला सेंटेंस जानकर देता है। पक्षी से मैंने ली 50, आदमी से ली मैंने 50, ये वाला मेरा सेंटेंस कैसा है? सही, क्योंकि पक्षी 50 रुपए दे सकता है और आदमी भी 50 रुपए दे सकता है, क्योंकि 100 रुपए है। सेकंड वाले में अगर आप आओगे तो पक्षी और आदमी में पूछा है, तो पक्षी और आदमी के बारे में पक्षी के पास 50 रुपए है, आदमी के पास 100 रुपए है, बिल्कुल। पर ये सेंटेंस नेगेटिव है। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है, आपको खुद को पता है, ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, तो ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वाला बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नेगेटिव वाले गलत है। नेगेटिव वाले कैसे हैं? गलत है। नेगेटिव वाले आप गलत कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव वाले गलत होंगे। यहाँ पे आदमी और बच्चे में पूछा है, तो आदमी और बच्चे के लिए सेकंड सेंटेंस जिम्मेदार है। आपको बताओ, आदमी से 50 लिए, बच्चे से 50 रुपए लिए, बच्चे 50 रुपए दे सकता है, बिल्कुल। बच्चे के पास 100 रुपए है तो 50 क्यों नहीं दे सकता? थर्ड वाला मेरा कैसा है? सही है। इस वाले में देखे तो आदमी और बच्चे में, आदमी से मैंने 100 रुपए ले लिए, आदमी के पास पैसे नहीं है भाई, आदमी के पास केवल और केवल 50 रुपए है। बच्चे के पास आजकल 100 रुपए रखे हुए है ना, कोई भी मामा फूफा आता है तो देके चला जाता है, ठीक है। बच्चे के पास कितने रुपए? 100 रुपए। आदमी के पास 100 रुपए नहीं है, 50 रुपए बेचारे के पास, तो ये वाला मेरा कैसा हुआ? गलत। अगर इस वाले में जाओ तो बच्चे 100 रुपए है बच्चे के पास और पक्षी के पास 50 रुपए। अब देखो यहाँ पे होता क्या है सर, बच्चे पक्षी
है ना, और यहाँ पे पक्षी और बच्चे, देखो ये बर्ड और चिल्ड्रन, यहाँ पे पक्षी बच्चे और यहाँ पे पक्षी बच्चे। सर बाकी ये जितने भी सेंटेंस है ना उसमें पक्षी और बच्चे के बारे में जानकारी दी है ना, बच्चे और पक्षी, पक्षी और बच्चे के बारे में जानकारी दी है। तो हमें यहाँ पे क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी सर पक्षी यहाँ है और पक्षी यहाँ है, बच्चे यहाँ पे है, तो बीच में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, जो कि कॉमन कौन है, आदमी। जो कि कॉमन कौन है, आदमी। आदमी के थ्रू मैं इनको जोड़ पाऊंगा, आदमी के थ्रू मैं इनको जोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला है एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए और उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। तो ऊपर वाले सेंटेंस में कम से कम उसके पास 100 रुपए है, ऊपर वाले सेंटेंस में उसके पास कम से कम एक जगह 100 रुपए है, तो मैं जोड़ सकता हूं उनको। अगर आप उनको जोड़ोगे तो देखो आप खुद बताओ, मैंने बच्चे से कितने रुपए लिए, बच्चे से 100 रुपए लिए और पक्षी से भी कितने रुपए लिए, 50 रुपए लिए। पक्षी और बच्चे से मैंने देखा तो पक्षी के पास 50 रुपए दे सकता है, बच्चे के पास 100 रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला मेरा करेक्ट है। अगर इसमें जाओ तो मैंने यहाँ पे पक्षी 100 रुपए ले लिए, भाई पक्षी के पास 100 रुपए कहां से आएंगे, दाने के अलावा दाना नहीं मिलता, पक्षी को 100 रुपए कहां से मिलेगा, पक्षी के पास 50 रुपए है, ये वाला मेरा कैसा है, गलत है ना। पक्षी के पास 100 रुपए नहीं हो सकते, है ना, चावल के अलावा नहीं होगा भाई कुछ भी। अगर आप देखो यहाँ पे पक्षी से मैंने 50 लिए, बच्चे से मैंने 50 लिए, तो पक्षी और बच्चे से मैं 50 ले सकता हूं, क्योंकि पक्षी के पास 50 है और बच्चे के पास 100 है, ये वाला मेरा कैसा करेक्ट है। तो आंसर कौन सा होगा, पहला सही है, तीसरा सही है, पांचवा सही है और सातवां सही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आंसर कौन सा होगा भाई, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, तो ये वाले पूरे गलत है, बाकी ठीक है। इतना अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं भाई, इसको अच्छे से देख लो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन पे आओगे तो आप बताओ भाई, सभी अंगूर, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50, कुछ का मतलब क्या होता है 50, बाकी बचा जो 50। आप अगर खुद देखो, कुछ का मतलब 50, बाकी बचा जो 50, यहाँ पे कुछ 50, ये 50, सभी का मतलब 100, ये भी 100। आप खुद देखो यहाँ पे अगर देखे तो अंगूर और आम में संबंध पूछा, अंगूर और आम के लिए जिम्मेदार भाई अंगूर यहाँ है, आम यहाँ है, या फिर अगर आप देखो तो अंगूर और आम यहाँ पे इस तरह से दिए हुए। आम और सेब के बारे में तो आम और सेब के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है, ठीक है। अंगूर और सेब के बारे में तो अंगूर और सेब के बारे में जानकारी अगर देखें तो अंगूर यहाँ है, सेब यहाँ है, अंगूर यहाँ, सेब यहाँ, ठीक है। हम क्या देखते हैं, एक चीज कॉमन होनी चाहिए। आप खुद बताओ, अगर हम पहले वाले को देखें, अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो अंगूर और आम के लिए जिम्मेदार है फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट और सेकंड, जो कि दोनों पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेकंड वाले वाक्य को देखें तो सेकंड वाले में आम और सेब दिया है, आम और सेब के लिए जिम्मेदार कौन है, सेकंड और थर्ड वाला सेंटेंस, सेकंड और थर्ड वाला सेंटेंस, दोनों पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड वाले की अगर हम देखें तो थर्ड वाले में अंगूर और सेब के बारे में जानकारी दी है, तो अंगूर यहाँ है और सेब नीचे है, अंगूर यहाँ है और सेब नीचे है, तो इसके लिए फर्स्ट और थर्ड जिम्मेदार है। फर्स्ट और कौन है, थर्ड है, दोनों पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। भाई इतना अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू देखेंगे। अंगूर और आम में संबंध पूछा तो सर अंगूर यहाँ है, आम यहाँ है, फर्स्ट और सेकंड वाले की जरूरत है, तो बीच में कौन है, संतरा, बीच में संतरा है, हम संतरे के थ्रू जोड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था अगर मुझे दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए, और जो भी कॉमन है उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, कम से कम एक जगह तो 100 होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है। सेकंड वाले सेंटेंस में उसका मान 100 दिया है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अंगूर से 50 रुपए लिए, अंगूर के पास 50 रुपए है, अंगूर में भाई पानी से ज्यादा 50 रुपए, ठीक है। आम से कितने रुपए लिए, 50 रुपए लिए, तो आम के पास भी 50 रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे सकता है, फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाले पे आए तो आम और सेब में पूछा है, आम और सेब के लिए अगर आप देखो तो हमें पता है सेकंड और थर्ड जिम्मेदार है, तो आम और सेब में अगर संबंध बताना है तो बीच में कॉमन कौन है, संतरा, बीच में कॉमन कौन है, संतरा, यहाँ भी संतरा है भाई और यहाँ भी संतरा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। आप खुद बताओ, यहाँ पे संतरे के पास 100 रुपए है, यहाँ पे संतरे के पास 50 रुपए है, दोनों वाक्य जुड़ जाएंगे, क्योंकि कम से कम एक चीज कॉमन होनी चाहिए, और जो भी कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, तो ये सेंटेंस जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे संबंध मिल जाएगा भाई आम और सेब में। तो आप खुद बताओ, आम से मैंने 50 रुपए लिए, सेब से भी 50 रुपए लिए, दोनों ही सेंटेंस क्या है, सही है, मतलब दोनों ही ये क्या है, सही बात है, क्योंकि आम के पास 50 रुपए, सेब के पास भी 50 रुपए है।
अगर आप लास्ट वाले पे आओ तो अंगूर से मैंने 100 रुपए ले लिए और सेब से 100 रुपए ले लिए। आप खुद बताओ अंगूर और सेब के लिए जिम्मेदार अगर देखें तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अंगूर और सेब के लिए जिम्मेदार है। जहां पे कॉमन कौन है? संतरा। जहां पे कॉमन कौन है? संतरा। सर मैंने बोला था कि फर्स्ट और थर्ड जिम्मेदार है अंगूर और सेब में संबंध बताने के लिए। जहां पे कॉमन कौन है? संतरा। पर अगर आप देखो तो यहाँ पे संतरे के पास 50 रुपए है और यहाँ पे भी संतरे के पास 50 रुपए है। मैंने बोला क्या था कि एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए, कम से कम एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए और जो भी कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। अगर 2 जगह 100 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जगह तो 100 होना चाहिए। यहाँ पे भी संतरे के पास 50 रुपए, यहाँ पे भी संतरे के पास 50 रुपए। ये दोनों सेंटेंस कभी नहीं जुड़ पाएंगे। तो थर्ड वाला मेरा कैसा होगा? गलत होगा। आंसर कौन सा होगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना? इतना क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सभी कुत्ते बिल्लियां, सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 50 होता है। सभी का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 50 होता है। सभी का मतलब 100 है, बाकी बचा जो क्या है? 50 है। अगर आप देखो सभी का मतलब 100 है, बाकी बचा जो 50 है। कुछ का मतलब 50 है, बाकी बचा जो 50 है। सभी का मतलब 100 है, बाकी बचा जो 50 है। कुछ का मतलब 50 है, बाकी बचा जो 50 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुत्ते और इंसान में पूछा है, तो कुत्ते यहाँ है, इंसान यहाँ है। ठीक है, कुत्ते और इंसान में पूछा है। बीच में कॉमन कौन है? भाई बीच में अगर आप देखो तो कुत्ते और इंसान के बारे में जानकारी पूछिए। यहाँ पे बिल्ली और यहाँ पे चूहे। यहाँ पे भी कुत्ते इंसान, यहाँ पे भी कुत्ते इंसान और यहाँ पे भी कुत्ते और इंसान के बारे में जानकारी पूछी। अब यहाँ पे जो 3-3 सेंटेंस दिए भाई, कैसे दिए? 3-3 सेंटेंस। आप इधर देखो, हमने क्या सीखा था कि सर अगर 2 सेंटेंस को जोड़ना है तो एक वस्तु कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉमन। अब यहाँ पे क्या होगा? इन वाले सेंटेंस में हमें सीढ़ियां देखनी पड़ेगी। कैसे? देखो ध्यान से। अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। बट अगर दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट नहीं आ सकता कभी भी। देखो यहाँ पे क्या है, आपको लग रहा होगा कि मान लो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कुत्ता और इंसान है और कुत्ते और इंसान में अगर देखें तो कुत्ता फर्स्ट वाले में है और इंसान लास्ट वाले में है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली और यहाँ पे चूहे। अब अगर आप देखो ना तो बिल्कुल आप ध्यान दो, हमें क्या देखना पड़ेगा कि सर क्या मैं फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को जोड़ सकता हूं? क्या मैं फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को जोड़ सकता हूं? बिल्कुल जोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि कॉमन कौन है? बिल्लियां। सर फर्स्ट और सेकंड वाले को मैं जोड़ सकता हूं क्योंकि कॉमन कौन है? बिल्लियां कॉमन है। यहां भी बिल्लियां है और यहां भी बिल्लियां है। ये दोनों सेंटेंस जुड़ सकते हैं क्योंकि मैंने बोला था कि एक चीज कॉमन होनी चाहिए और उसका मान कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए। मतलब कि मुझे अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक नया सेंटेंस मिल गया जो कि क्या है? सभी कुत्ते चूहे हैं। मिल गया नहीं मिल गया भाई? सभी कुत्ते चूहे हैं, ये सेंटेंस मिल गया क्योंकि मैंने बिल्ली से बिल्ली को जोड़ दिया। जब बिल्ली से बिल्ली को जोड़ा तो एक नया सेंटेंस बना जो कि पॉजिटिव है और वो क्या बना? सभी कुत्ते चूहे हैं। तो अब आप खुद बताओ सर, ये जब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, एक सिंगल सेंटेंस, एक अकेला सेंटेंस मेरे को मिल गया है। अगर अकेला सेंटेंस मिल गया है जो कि ये है कि सभी कुत्ते चूहे, तो क्या मैं चूहे और चूहे को नहीं जोड़ सकता? क्या मैं चूहे और चूहे को नहीं जोड़ सकता? सेकंड और थर्ड वाले में चूहे और चूहे को नहीं जोड़ सकता क्योंकि इन दोनों को मिला के अगर एक सेंटेंस बना तो उस सेंटेंस और इस सेंटेंस को नहीं जोड़ सकता क्या मैं? क्योंकि देखो अगर आप देखो यहाँ पे चूहे के पास 50 रुपए, यहाँ पे चूहे के पास 100 रुपए, दोनों वाक्य बिल्कुल जुड़ सकते हैं क्योंकि कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए और लास्ट वाले सेंटेंस में चूहे के पास 100 रुपए दिए हुए। ठीक है, तो बस ये दोनों भी जुड़ गए तो सर बिल्कुल संबंध मिल सकता है। सभी कुत्ते इंसान है, सभी कुत्ते इंसान है। भाई काफी खतरनाक बात बोली इसने, है ना? मुझे भी आज ही पता लगा, सभी कुत्ते इंसान है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो सभी का मतलब 100 होता है। सभी से मैंने 100 रुपए ले लिया और इंसान से मैंने कितना लिया? 50 रुपए। ये वाली बात सही है। यहाँ पे देखोगे तो कुत्ते से 50 रुपए लिए, इंसान से 50 रुपए लिए, ये बात भी सही है क्योंकि कुत्ते के पास 50 रुपए है भाई, ये है कुत्ते के पास 100 रुपए, भाई कुत्ते के पास 100 रुपए है ना, तो यहाँ पे इंसान के पास 50 रुपए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप देखोगे तो कुत्ते से मैंने 50 लिए, इंसान से मैंने कितने लिए? 50 रुपए। ठीक है, थर्ड वाले पे अगर आओ तो इंसान से मैंने 100 रुपए ले लिए, इंसान के पास 100 रुपए नहीं है, इंसान के पास नहीं है भाई, कुत्ते के पास 100 रुपए। तो ये वाला मेरा कैसा है? गलत है। ये वाला मेरा कैसा है? गलत है। ठीक है, अगर आप लास्ट वाले पे आओ तो इंसान से 50 लिए, कुत्ते से कितने लिए? 50 रुपए। ये वाली बात सही है, इंसान के पास 50 रुपए है, कुत्ते के पास 100 रुपए है, तो 50 तो बिल्कुल ही दे सकता है। ठीक है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपको क्लियर हुआ तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कुछ का मतलब आपको पता है 50, कुछ का मतलब 50 बाकी 50, सभी का मतलब 100 बाकी बचा जो 50, सभी का मतलब 100 बाकी बचा जो 50। ठीक है, यहाँ पे लड़के और मूर्ख में संबंध पूछा है, यहाँ पे भी लड़का और मूर्ख में संबंध पूछा है। कुछ का मतलब है 50, कुछ का मतलब क्या है 50 बाकी बचा जो 50। ठीक है, कुछ का मतलब 50 है बाकी बचा जो क्या है 50, सभी का मतलब 100 है बाकी बचा जो 50, कोई का मतलब 100 है, हमने देखा था कोई नहीं, कोई का मतलब भी 100 है, नहीं का मतलब भी क्या है 100, ये चीजें हमने जानी थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो सर लड़के और मूर्ख में पूछा है, तो आप खुद बताइए सर लड़के और मूर्ख में अगर पूछा तो लड़का यहाँ है और मूर्ख यहाँ है। सेकंड और थर्ड वाले सेंटेंस में दिया है, यहाँ पे लड़का दिया और यहाँ पे मूर्ख दिया है, हमें इन सेंटेंस में जानकारी देना है। तो हमने क्या बोला था कि सर कभी भी अगर वाक्य को जोड़ना है, ये सिंगल सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अकेले सेंटेंस से जानकारी तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। अगर वाक्य को जोड़ना पड़ेगा तो हमें देखना है कुछ चीज कॉमन है, तो लड़के और मूर्ख में अगर संबंध देखूं तो सेकंड और थर्ड वाले में कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे अभिनेता और यहाँ पे विद्यार्थी। तो फिर हमने पिछले वाले सेंटेंस में क्या देखा था, हम सीढ़ियां चढ़े थे भाई कि हम दो दो सेंटेंस को जोड़ लो जो भी कॉमन है। जैसे कि हम देखें सर विद्यार्थी यहां भी है और विद्यार्थी यहां भी है, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में अगर देखें तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा पॉजिटिव है, और दोनों में विद्यार्थी है और विद्यार्थी के पास 100 रुपए है। भाई विद्यार्थी के पास थर्ड वाले में 100 रुपए है तो कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, तब जाके मेरे सेंटेंस जुड़ जाएंगे। तो आप खुद बताओ, अगर विद्यार्थी के पास 100 रुपए है, अगर विद्यार्थी के पास कितने रुपए है 100 रुपए है, तो ये सेंटेंस जुड़ जाएंगे। और जब ये सेंटेंस जुड़े तो हमें संबंध काय में पता लगा, हमें पता लगा अभिनेता और लड़के में। अगर मैंने फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को जोड़ा तो अभिनेता और लड़के में संबंध पता लग गया, और हमें तो मूर्ख और लड़के में बताना है। तो आप खुद बताइए, इन दोनों सेंटेंस को वापस से नहीं जोड़ सकता क्या मैं? इन दोनों को वापस नहीं जोड़ सकता क्योंकि इसमें वापस से अभिनेता कॉमन है, इसमें वापस से अभिनेता कॉमन है, तो मैं इनको वापस से जोड़ सकता हूं क्योंकि अभिनेता के पास एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना रुपए दिया हुआ है 100 रुपए, कम से कम एक जगह 100 देना चाहिए, तो ये सेंटेंस जुड़ सकते हैं। अगर ये सेंटेंस जुड़ सकते हैं तो संबंध क्या बन गया, संबंध क्या बना, हमें पता लगा भाई कि लड़के के पास 50 रुपए है और मूर्ख के पास भी कितने रुपए हैं 50। अगर लड़के के पास 50 रुपए है तो 100 वाला नहीं हो सकता, और कोई का मतलब भाई ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट वाले में देखो लड़के से भी 50 रुपए लिए और मूर्ख से भी 50 रुपए लिए, जो कि सही बात है क्योंकि लड़के के पास भी 50 रुपए और मूर्ख के पास भी 50 रुपए है, तो दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो आंसर कौन सा होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल एक अनुसरण करता है, केवल ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ होगा पिछले क्वेश्चन से, ये भी जैसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सभी का मतलब है 100 बाकी बचा जो 50, कोई का मतलब 100 बाकी बचा जो 100, क्योंकि कोई नहीं में दोनों 100 होते हैं, हमें पता है। सर पानी और वर्षा, नीला और पानी, अगर पानी और वर्षा में देखो तो केवल और केवल एक जिम्मेदार है, और नीला और पानी देखो तो नीला और पानी के लिए केवल और केवल सेकंड सेंटेंस जिम्मेदार है। ये टाइप 1 के ही क्वेश्चन है, ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप खुद देखो वर्षा और नीले में संबंध बताना है तो केवल और केवल पहला सेंटेंस जिम्मेदार है, और नीले पानी और नीले में संबंध बताना है पानी और नीले में तो केवल और केवल सेकंड सेंटेंस जिम्मेदार है। ये हम कर चुके हैं भाई, देख सकते हो आप, कुछ का मतलब 50 बाकी 50, कुछ का मतलब 50 बाकी बचा जो 50। तो आप खुद बताइए सर, अगर पानी और वर्षा में, पानी और वर्षा वाला सेंटेंस धनात्मक है, मैंने 50-50 लिए, बिल्कुल 50-50 रुपए दे सकते हैं, फर्स्ट वाला सही है। बट अगर पानी और नीला वाला सेंटेंस देखोगे तो ये सेंटेंस ऋणात्मक है। अगर सेंटेंस ऋणात्मक है तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो भी ऋणात्मक होगा, तो सेकंड वाला मेरा गलत है जो कि धनात्मक है। ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल एक अनुसरण करता है, ये वाला मेरा कैसा है, सही है। देखो ये चीज देख चुके थे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, सभी का मतलब आपको पता है 100 बाकी बचा जो 50, कोई का मतलब 100 नहीं का मतलब भी 100। ठीक है, ये सारी चीजें देख चुके थे, कुछ का मतलब 50 नहीं का मतलब 100, कुछ का मतलब 50 बाकी का बचा जो 100। आप खुद बताओ, यहाँ पे पानी और वर्षा में यहाँ पे नीला है भैया, है ना, नीला और पानी में, तो आप खुद बताओ नीला पानी में केवल सेकंड सेंटेंस जिम्मेदार है, फर्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे पानी और वर्षा में फर्स्ट वाला जिम्मेदार है, सेकंड पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें सीख चुके हैं हम, हमें पता है पानी से मैंने 50 रुपए लिए, बिल्कुल 50 रुपए ले सकता हूँ, वर्षा से मैंने 100 रुपए लिए, बिल्कुल ले सकता हूँ, बट ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, जबकि ये नेगेटिव दे रखा, ये वाला मेरा कैसा है, गलत है। यहाँ पे भी अगर आओ तो नीला और पानी में पूछा है, तो नीला और पानी में अगर पूछा है तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव
नेगेटिव आएगा, जो कि नेगेटिव दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैल्यू चेक कर लो, तो वैल्यू अगर चेक करोगे तो नीला से 50 रुपए लिए, नीले 50 रुपए दे सकता है, और पानी से 100 रुपए लिए, पानी 100 रुपए दे सकता है। सेकंड वाला सही है, केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ये सारी चीजें सीख चुके थे भाई, सारी चीजें सीख चुके थे। अगर हम देखें इसमें तो ये वापस से वर्षा और पानी, पानी और नीला, वर्षा पानी, पानी नीला। हमें पता है सेकंड वाला नेगेटिव है, सेकंड वाला क्योंकि पानी और नीले में संबंध बताता है, तो पानी और नीले वाला नेगेटिव है, तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। रिजल्ट भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, जो कि दिया हुआ है। वैल्यू चेक कर लो, सभी का मतलब 100, बाकी बचा जो 50, कोई का मतलब 100, नहीं का मतलब भी 100। सर वर्षा से 50 रुपए लिए हैं, पानी से भी 50 रुपए लिए हैं, ये वाला मेरा सेंटेंस कैसा है? सही है। यहाँ पे कुछ का मतलब है 50, पानी से 50 लिए हैं और नीले से 100 रुपए लिए, ये वाला बिल्कुल मेरा सही है। दोनों, बोथ 1 एंड सेकंड फॉलोज, दोनों सही है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और, दोनों सही है। यहाँ पे 22वें नंबर पे आए तो यहाँ पे देखो आप सभी का मतलब 100 है, बाकी बचा जो 50, कोई का मतलब 100, नहीं का मतलब भी 100। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्षा नीला, वर्षा नीला, वर्षा नीला में संबंध पूछा है भाई, सारे में वर्षा और नीला में संबंध पूछा है, वर्षा और नीले में संबंध पूछा है। आप खुद बताओ, वर्षा और नीले के लिए जिम्मेदार क्या एक सेंटेंस है? क्या वर्षा और नीले के बारे में जानकारी क्या केवल एक सेंटेंस दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वर्षा और नीले में अगर जानकारी देना है ना, तो वर्षा यहाँ है, नीला यहाँ है, जानकारी देने के लिए कॉमन चाहिए हमें। क्या चाहिए? 2 सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी, और 2 सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि यहां देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमने सीखा था अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक चीज कॉमन होनी चाहिए, और जो कॉमन हो उसका मान कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेगेटिव वाला आंसर आएगा, पॉजिटिव वाला बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। ठीक है, अब इन तीनों में देखते हैं, क्योंकि ये तीनों लास्ट वाले जितने भी है ये कैसे नेगेटिव है, इनमें देखते हैं। तो आपको पता है कोई का मतलब 100 होता है, बाकी बचा जो 100 है क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव में जो बाद वाला वाक्य होता है वो 100 होता है। ठीक है, कोई का मतलब 100 होता है। ठीक है, कुछ का मतलब 50, कुछ का मतलब क्या होता है? 50। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सीधी जानकारी पता है, सर वर्षा से 100 रुपए ले लिए, बिल्कुल वर्षा 100 रुपए दे सकती है, और नीले से 100 रुपए ले लिए, नीले भी 100 रुपए दे सकता है, ये वाला मेरा सही है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो नीले 100 रुपए दे सकता है, वर्षा 100 रुपए दे सकती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्षा 100 रुपए है तो 50 क्यों नहीं दे सकती? नीले के पास तो 100 रुपए है। यहाँ पे भी नीले के पास 100 रुपए है तो 50 क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल। तो मेरा आंसर क्या होगा भाई? 5th 6th 7th और 8th फॉलोज, ओनली 5th 6th 7th एंड 8th फॉलोज, केवल 5वां 6वां 7वां और 8वां अनुसरण करता है, ये वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? ठीक है भाई, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है जो भी है अगली नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।